Water everywhere, I could feel that the ship had water below. मतलब वाटर एवरीवेयर, हर तरफ पानी ही पानी था. आई कुड फील, और यहाँ ये कह रहे हैं कि मैं महसूस कर सकता था कि द शिप हैड वाटर बिलो, कि नाव में नीचे भी पानी होगा. बट आई डेयर नॉट अबॉन्डन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट. लेकिन इन्वेस्टिगेट करने के लिए, खोज करने जाने के लिए इनके अंदर डेयरिंग कैपेसिटी नहीं थी. ये हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि ये व्हील को छोड़ करके, अबांडन करके, अबांडन मैंने त्यागना, पहिए को त्याग कर, पहिए को छोड़ कर ये जाके देखे कि नाव में नीचे पानी है कि नहीं. सडनली द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर. और तभी कह रहे हैं कि सामने के दरवाजे का आधा हिस्सा खुला और मैरी दिखाई दी, इनकी पत्नी, और बोली, वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं. सी स्क्रीम्ड, वो चीखी, द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर. डेक टूट चुके हैं, हम पानी से घिर चुके हैं. फिर इन्होंने कहा कि टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच. पहिया संभालो, मैं दरवाजे की तरफ सरकते हुए जोर से बोला. लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन. लैरी और हर्ब, ये जो दोनों क्रू मैन के मेंबर थे, पागलों की भांति पानी बाहर फेंक रहे थे. ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंजल्स, द होल स्टारबोर्ड साइड बॉल्ड इनवर्ड, क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार, टीन्स, टॉयज स्लोज्ड अबाउट इन अ डीप वाटर. यानी टूटी हुई लकड़ियाँ अजीब कोणों पर लटकी हुई थीं. पूरा दायां भाग अंदर की ओर फूला हुआ था. कपड़े, क्रॉकरी, चार, डिब्बे, खिलौने गहरे पानी में जैसे गोते लगा रहे थे. ये स्थिति बन चुकी थी. आगे यहाँ कह रहे हैं कि आई हाफ स्वैम, मतलब आधा ये तैर कर गए. हाफ क्रॉल्ड, आधा रेंगते हुए गए. इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, कहाँ, अपने बच्चों के केबिन में, और जाकर के पूछे कि आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक ठाक हो. आया, यस, हाँ, दे आंसर्ड, बच्चों ने जवाब दिया. फ्रॉम एन अपर बंक, यानी जो बच्चे थे वो ऊपर की बर्थ से जवाब दिए कि हाँ हम लोग ठीक हैं. बट माई हैड हर्ट्स अ बिट, लेकिन मेरे सिर पर थोड़ा सा चोट है, थोड़ी सी तकलीफ है. सेड सू, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प ओवर एबव हर आइज. उसके आइज़ के ऊपर एक छोटा सा बम्प जो है, सूजन का बड़ा सा निशान हो गया था, उसकी ओर इशारा करते हुए बताई. लेकिन आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प हेड्स. लेकिन मुझे उस समय उभरे हुए सिर के चोटों की चिंता नहीं थी, क्योंकि जीवन पर संकट था. और आगे बता रहे हैं कि आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रू एंड कैनवास, हथौड़ा, पेच और कैनवास को लेकर के, तिरपाल को लेकर के, आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक. कह रहे हैं कि बड़ी कठिनाई के साथ ये डेक पर पहुँचे. विद द स्टारबोर्ड साइड बैज्ड ओपन, और कह रहे हैं कि नाव का जो दाया हिस्सा था वो टूट कर खुल जाने के कारण वी आर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव, हर लहर के साथ वाटर वी वर टेकिंग अंदर आ रही थी. दैट ब्रोक ओवर अस, जो कि हम लोगों से टकरा रही थी. आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स, वी वुड श्योरली सिंक. और इनका ये मानना है कि अगर हम मरम्मत नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हम सभी के सभी क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे. समहाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास. कह रहे हैं किसी तरह से मैंने तिरपाल को स्ट्रेच किया, फैलाया. एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स. और जो गैपिंग होल्स थे, खुले हुए छिद्र थे, उसमें जल रोधक कवर लगाए. आगे बता रहे हैं बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड. लेकिन कुछ पानी फिर भी नीचे से बहकर आता रहा. अब भी, मरम्मत के बाद भी. मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिज floating around the cabins and the electric pump short circuit. डेब्रिस व कूड़ा करकट को कहते हैं.
कह रहे हैं कि और भी समस्याएं खड़ी होने लगी जब हमारे हाथ से चलाए जाने वाले जो पंप केबिन थे, उस पंप केबिन के आसपास तैरते हुए कचरे आकर उसमें फंसने लगे और बिजली वाला जो पंप था वो शॉर्ट सर्किट के कारण खराब हो गया। देखिए, मोर प्रॉब्लम्स अरोज, बहुत बड़ी समस्याएं तब खड़ी हो गई व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक। जब इनके हैंड पंप, जो हाथ से चलने वाले पंप थे जो कि पानी को बाहर निकालते, वो ब्लॉकअप होने लगे विद द डिब्रिस, किससे? कूड़े कचरे से, फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन, जो कैबिन के चारों ओर कूड़े डेब्रिस फ्लोट कर रहे थे, तैर रहे थे, वो आके वाटर पंप में फंस गए और हाथ से चलाने वाले रुंद हो गए पंप, और इलेक्ट्रिक पंप जो था वो शॉर्ट सर्किट हो गया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, अब डेक पर जो पानी का स्तर था वो खतरनाक ढंग से बढ़ने लगा नाव के अंदर, बोट के अंदर। और बैक ऑन डेक, जब मैं डेक पर वापस आया तो आई फाउंड, मैंने पाया दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंच ओवरबोर्ड। इन्होंने देखा डेक पर आने के बाद कि इनके जो 2 स्पेयर हैंड पंप हैं, हाथ से चलने वाले पंप जो अतिरिक्त हैं, वो आने वाले मुख्य पाल और जो है तिकोना पाल, छोटी नावों और मुख्य लंगर सहित सब टूटकर नाव पर दूर गिरे हुए हैं। वही ये कह रहे हैं कि बैक ऑन डेक, जब मैं डेक पर आया तो आई फाउंड, मैंने देखा कि जो 2 स्पेयर हैंड पंप हैं वो रेंच ओवरबोर्ड पर बिल्कुल छिटके पड़े हैं, अलॉन्ग विद द 4 स्टे सेल, जो मुख्य पाल है, द जिब, जो तिकोना पाल है, द डेंगीज, जो छोटी नावें हैं, एंड द मेन एंकर, और जो मुख्य लंगर है, ये सब एक साथ दूर गिरे पड़े हैं। आगे कह रहे हैं कि देन आई रिमेंबर वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। तभी इनको याद आया कि चार्ट रूम फ्लोर के पास एक और जो है बिजली का पंप है इनके पास। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, और कह रहे हैं कि मैंने एक निकासी पाइप से उसको जोड़ दिया, और तब इनको पता चला कि वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क। बड़ा ही इनको राहत मिली कि वो काम कर गया। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। कह रहे हैं कि रात जो है, द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ, यानी अत्यंत रूप से भयानक ढंग से पानी को लगातार पंप से बाहर निकालते, नाव को चलाते, रेडियो को ठीक करते हुए धीरे धीरे पूरी रात बीती। और कह रहे हैं कि वी वी आर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स, जो मेडे कॉल्स ये लोग रेडियो के माध्यम से अपना पोजीशन बताने के लिए कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि हमें अपने अंतिम संदेश का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग, जो कि बहुत विचित्र बात नहीं थी इन दिस रिमोट कार्नर ऑफ द वर्ल्ड। चूँकि ये लोग वर्ल्ड के बिल्कुल रिमोट कार्नर में थे, इसलिए संचारों का आदान प्रदान, संदेशों का आदान प्रदान न हो पाना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। शू हैड फॉलोइंग अलार्मिंगली, शू का सिर खतरनाक ढंग से सूज गया था। सी हैड 2 एनॉर्मस ब्लैक आइज, उसकी दोनों आंखें गहरी काली हो गई थी। एंड नाउ सी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और तब उसने इनको अपनी बाँह पर का गहरा घाव दिखाया। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, और जब उन्होंने ये पूछा कि तुमने अपने इंजरी के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, तो बच्ची का जवाब देख लीजिए। उतने कम उम्र की बच्ची से रिप्लाई, वो जवाब दी कि आई डिड नॉट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस। जब आप हम सारे लोगों को बचाने में व्यस्त थे, उस समय मैं आपको कोई अन्य समस्याओं में उलझाना नहीं चाहती। बाय मॉर्निंग ऑन January 3rd, the pump had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation। कह रहे हैं कि 3 जनवरी की सुबह तक पंपों से पानी का स्तर इतना कंट्रोल में आ गया कि हम लोग रोटेशन में बारी बारी से 2-2 घंटे का विश्राम ले सकते थे। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, लेकिन इनको लग रहा था, ट्रेमेंडस माने विशाल होता है, कि जल रेखा से नीचे अब भी कहीं खतरनाक ढंग से पानी रिस रहा था। एंड ऑन चेकिंग, और
चेक करने के बाद आई फाउंड इन्होंने पाया दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द की, कि पूरी नाव का लगभग जो मुख्य ढांचा है वो नीचे आधार तक टूट चुका था। इन फैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द स्टार बोर्ड, और दाहिनी ओर के पूरे ढांचे को रोकने के लिए जो है कुछ भी इनके पास नहीं था, कुछ भी नहीं था एक्सेप्ट अ फ्यू कप बोर्ड पार्टीशंस, सिर्फ और सिर्फ कुछ अलमारी के खाने थे, उन्हीं के द्वारा उसे रोका जा सकता था, इसके अलावा और कुछ बचा नहीं था। अब इससे आगे के पोर्शन की चर्चा हम लोग कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।